मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कविता वंचारिण श्रीमन् राम कथानादम को न याति परां गतिम्। तो हम देख रहे थे पिछली बार, सर्वप्रथम मैं सब श्रोतागणों का स्वागत करता हूँ। ऐसा प्लान था कि 2 तारीख तक कोई क्लास नहीं होगा, लेकिन आज मैं कुटाम आया, कल आ गया था कुटाम, तो यहाँ पे समय मिल गया। आज और कल एक क्लास होगा, कल एकादशी है लेकिन क्लास होगा। फिर कल मुझे जाना होगा, गंगा सागर जा रहा है, तो गंगा सागर 30, 31, 1 उधर बिजी होगा। और 2 और 3 को क्लास अगर हो सकेगा तो मैं करूँगा। आपको नोटिफिकेशन में हम 1 के शाम को हम नोटिफाई कर देंगे। तो मैं 2 और 3 को कलकत्ते से मैं आपको सेशन दे सकता हूँ। उसके बाद फिर कोटा आना होगा वापस। उसके बाद फिर ट्रैवलिंग 4, 5 और 5 को क्लास होगा, 3, 4 को भी क्लास होगा, 5 को भी क्लास होगा। उसके बाद फिर क्लासेस बंद होंगी, क्योंकि उसके बाद फिर रेगुलर कंटिन्यूस ट्रैवलिंग होगा और दक्षिण भारत जाना है। तो ये मोटा मोटी शेड्यूल ऐसा है कि आज और कल है क्लास, फिर उसके बाद फिर 4 और 5 को, उसके बाद मैं 1 तारीख को नोटिफाई करूँगा। 2 या 3 को क्लास, 2 को क्लास होगी और 3 को भी क्लास होगी, 4 को होगी, 5 को, उसके बाद फिर बंद हो जाएगी। ये प्रपोज्ड है, कुछ चेंज होगा तो हम आपको नोटिफाई करेंगे। फिलहाल के लिए आज और कल तो है। तो जो गाइड कोर्स में जो आचार्य ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पे राम लक्ष्मण को बोले कि तुम सारा जो धन है उसको बांट दो, और वो लोग सब धन बांट रहे हैं। जितने भी नौकर चाकर हैं सबको 14 साल की जो सैलरी वो दे रहे हैं, और सबको अपने घरों में रहने के लिए उनके घर में कह रहे हैं घर को सुना मत छोड़ना, ये कह के सारा धन बांट रहे हैं। एक त्रिजट ब्राह्मण है जो बेचारे बड़े गरीब होते हैं, और ये बात बड़े आश्चर्य की है कि ऐसे अयोध्या में कोई गरीब कैसे रह सकता है। ये बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना सारा दान करने वाले व्यक्ति हैं, इतने सारे लोग दान देने वाले हैं, तो एक गरीब व्यक्ति कैसे घूम रहा है। इसका एक ही उपाय दिखता है मुझे गरीब होने का, कि वो कभी किसी से मांगते ही नहीं थे, और केवल एक कुदाल और फावड़ा लेके जंगल में घूमते थे। जो फल वल मिल जाता था जंगल से, उसी से निर्वाह करते। तो ये बहुत बड़ी बात होती थी कि हम मांगे कि नहीं मांगे। सुदामा के केस में भी यही देखते हैं। सुदामा बहुत गरीब होते हैं लेकिन किसी को मांगने नहीं जाते, पहली बार वो कृष्ण के पास जाते हैं मांगने। तो वैसा ही कुछ है। और भगवान राम कहते हैं कि आप एक काम करिए, एक डंडा फेंकिए, जहां तक जाएगा वहां तक की सारी गाय। तो उन्होंने कमर पे कपड़ा बांध के एक बड़ा डंडा जो है फेंका, और एक बहुत दूर नदी के पास जाके, एक साढ़ के पास जाके वो डंडा गिर गया। जब वो गिरा तो हजारों गाय जो थी उनके इसमें आ गई। भगवान बोले कि मैं बस आपसे व्यंग कर रहा, विनोद कर रहा था, आपको और भी कुछ चाहिए तो आप ले लीजिए। बस ये देखना था कि आप कमजोर दिखते हैं लेकिन आपके अंदर ब्रह्म तेज है। तो ब्रह्म तेज था, जिसके कमजोर दिखने वाले ब्राह्मण भी डंडा फेंकते और ऐसे हजारों गाय को पार करके गिरता। सोचिए 1000 गाय का मतलब कितना बड़ा एरिया होगा। मतलब आज अगर 1000 गाय रखना है तो 100 एकड़ का गौशाला तो कम से कम चाहिए।
100 एकड़ के ज़मीन को पार करने के लिए डंडे को कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाके करना होगा आज के हिसाब से। 1 किलोमीटर दूर डंडा फेंकने के लिए आपको या तो डंडा फेंकने की ट्रेनिंग चाहिए, जो ब्राह्मणों को कम होती थी। ज़्यादातर ये तेज से, फिर तेज के कारण फेंक पा रहे थे, इसका मतलब बहुत ही तेज था। और त्रिजट की जो पत्नी थी, वो त्रिजट को जो है रिक्वेस्ट करके लाई थी दान मांगने के लिए, और उसके बाद बहुत सारा आशीर्वाद राम को देती है, सीता को देती है। तो देखिए, जो आशीर्वाद है ये बहुत बड़ा धन है, कहीं जमा होता है तो जमा करिए। ये आशीर्वाद जो धन है, आपको कहीं भी ऊपर उठा के लेके जा सकता है। हमको लगता है कि किसी बड़े को पैर छूने से वो खाली आशीर्वाद दे देंगे तो क्या होगा, आप नहीं जान रहे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हो। भगवान चाहते हैं कि ये एक परंपरा रूप में स्थापित हो, एक वर्णाश्रम स्थापित रहे। और जब भगवान ये चाहते हैं परंपरा रूप में स्थापित रखना, तो जैसे ही आप ये कुछ करते हैं, बड़ों के बूढ़े के पाँव छूते हैं, वैसे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होके जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान की शक्तियाँ जो है प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा करती हैं। जैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, आपका सारा मार्ग खुल जाता है। सक्सेस लेने के 2 रास्ते हैं, अपना मेहनत करिए और दूसरा भगवान की कृपा। लेकिन मेहनत कहाँ करना है कि जल्दी कृपा हो, ये बुद्धि का काम है। और सबसे ईजी जो मेहनत आप कर सकते हैं वह एकादशी कर सकते हैं। तो कल एकादशी है, खूब ध्यान से एकादशी करिए। एकादशी जो है कम मेहनत में ज़्यादा फल देता है। सबसे कम मेहनत एकादशी में क्या है, बस उपवास करना है, कुछ करना थोड़ी, उसमें कुछ मेहनत है ही नहीं। लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते। एक एकादशी को करके लोगों को अपार, आप पढ़िएगा उसकी महिमा पढ़िएगा, एक एक एकादशी में अपार अपार महिमा है। तो दुनिया में लोग, मैं सोचता हूँ जो इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, सारे लोगों को एक ही चीज़ करना चाहिए, एकादशी करना चाहिए। पूरे दुनिया के सब लोग एकादशी करने लगे, दुनिया स्वर्ग बन जाएगा। जो चाहिए वैसा होने लगे। 2 एकादशी करिए, अन्न मत खाइए, दूध फल इत्यादि खा लीजिए, हो सके तो निर्जल ही कर लीजिए। अब सारे कुछ बांटने के बाद राम अपने एक महल से निकले सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ, और दशरथ जी जहाँ हैं कैकेयी के महल में, वहाँ जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं। और जितने लोग वहाँ देख रहे हैं, देखने वाले लोग सब कह रहे हैं धिक्कार है कि हम लोग यहाँ रह के देख रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि हमें भी साथ चलना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो गड़े हुए धन है हमारे जमीन के नीचे, उसको निकाल लेना चाहिए। पहले के ज़माने में घरों के अंदर धन गाड़ के रखा जाता, एक परिपाटी थी, सोना इत्यादि गाड़ के रखते, और गाड़ के रखने से जब उसको इमरजेंसी में कभी यूज होता था तो उसको निकालते थे। आजकल गाड़ के रखिएगा तो डकैत आके उसको ले जाएगा। फिर एक ही जगह सेफ है, फिर बैंक में रखिए, और बैंक वाले पहले अनाउंस करके रखते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा जो पैसा है वो कोई सेफ नहीं है। हरे कृष्ण। तो प्रजातंत्र में आपका पैसे की भी गारंटी नहीं है ना। और लोग कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। प्रभुपाद जी कहते थे फॉर द फूल्स, ऑफ द फूल्स, बाय द फूल्स। जो लोकतंत्र है मूर्खों के द्वारा, मूर्खों के लिए और मूर्खों से चलित है। कितने मूर्ख हैं, अंजामे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। एक उल्लू अगर है तो पूरा बगिया उजाड़ सकता है, और अगर हर डाल डाल पे, पत्ते पत्ते पे अगर उल्लू बैठ गए तो फिर बगिया का क्या हाल होगा। वही है लोकतंत्र। अगर राजतंत्र में कोई राजा भ्रष्ट है तो एक भ्रष्ट है, लेकिन लोकतंत्र में हर राजा भ्रष्ट है, हर व्यक्ति भ्रष्ट है। बिना भ्रष्ट के कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। तो इलेक्शन लड़ने में, कैंपेनिंग करने में इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ता है।
और पैसा खर्च सब लोग करते हैं, 10-10 लोग पैसा खर्च करते हैं, एक सक्सेस पाता है। वो कंपटीशन एग्जाम के जैसा है। अब जो सक्सेस पाएगा उसको उतना रिटर्न तो चाहिए, उतना पैसा लगाया क्यों नहीं तो इतना पैसा क्यों लगाएगा? कोई समाज सेवा करने तो बैठे नहीं है। और ऐसा तो कोई दिखता नहीं है कि ये लोग समाज सेवा कर रहे थे पहले से, ऐसा किसी के कैरियर में तो दिखता नहीं है। 99% लोगों के कैरियर में तो यही दिखता है कि बस कमाने के लिए घुसे, और जब मंत्री बनने के पहले और उसके बाद में आय में बहुत वृद्धि हो गई। शरीफों की जमात कम, लुटेरों की जमात बड़ी। ये है प्रजातंत्र। मैं किसी व्यक्ति लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटी सब लोग इसमें लिप्त ही हैं। एक आध कहीं कहीं है, उसके नाम पे सब लोग जो पीछे ढाल लगा के बैठे, है ना। हाँ, लेकिन ये है कि महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी ते यत आचि नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होगो मोर नाम। पृथ्वी पे जितने भी नगर और ग्राम हैं सभी जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। तो जब नाम का प्रचार होना है तो इसका मतलब कि अच्छे दिन तो आएंगे और पूरा जो व्यवस्था है पलटेगा, पूरा का पूरा तंत्र पलटेगा। और पूरा का पूरा व्यवस्था कैसे पलटेगा इसका इशारा प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों में करते हैं और कहते हैं कि एक दिन आएगा जब हाईकोर्ट के जो जज है वो तिलक लगा के बैठे। अब इसका मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा वो तिलक लगा के वो ऐसे बैठ जाएंगे तो हो जाएगा। नहीं, तिलक लगा के बैठने का मतलब है जो न्याय करेंगे वो मनु संहिता से करेंगे, कौटिल्य अर्थशास्त्र से करेंगे। न्याय वहां से होगा, बहुत कड़क न्याय होगा। गलती करने पे माफी नहीं, कोई माफी नहीं दिया जाएगा, ऐसा न्याय सिस्टम बनेगा। और ये जब आएगा तब जाके आप देखेंगे कि जो करप्शन है, जो क्राइम है, वो एकदम खत्म हो जाएगा। और तब जब देखेंगे ऐसे वर्णाश्रम व्यवस्था के अंदर जब सब तरफ हरिनाम गूंजने लगेगा, पूरा स्वर्णिम युग आ जाएगा। हरे कृष्ण। कहीं ब्रह्मांड पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जब हर जगह गुरुकुल खुलने लगेंगे तो समझिएगा कि स्वर्णिम युग आ चुका है। वो सभी 10 गुरुकुल हैं, अगर 10,000 हो जाएंगे तो समझिए स्वर्णिम युग आ गया। बस तो आप लोग सब मिलके एक एक गुरुकुल खोलिए। अगर 10,000 भक्त लोग मिलकर 10,000 गुरुकुल खोल देंगे तो स्वर्णिम युग चालू हो जाएगा। इसका मतलब है कि सब लोग चरित्रवान बनेंगे। ट्रेनिंग देने की जरूरत किसको है? लड़कों को अगर आपने ट्रेनिंग दे दिया, मातृवत परदारेशु, पराई स्त्री मां समान, पर द्रव्येशु लोष्ट्रवत, दूसरे का पैसा पत्थर समान, आत्मवत सर्वभूतेषु, सारे दुनिया के लोग अपने भाई बहन के समान, अपने समान। यह पश्यति सब पंडित, ये ऐसा जो देख सकता है वो पंडित है। तो इसलिए भगवान यहां पे जब निकले तो राजतंत्र की महिमा देखिए कि एक राजा खराब है उसके लिए इतना बड़ा रामायण लिखा गया। लोकतंत्र होता तो रामायण क्या बन जाता, है ना। एक सीता का अपहरण हुआ तो रामायण इतना बड़ा बन गया, है। आज लोकतंत्र में क्या हो रहा है? वो तब एक सीता के साथ ऐसा हुआ तो इतना बड़ा बवाल हुआ। आज तो कितने हो रहे हैं, कितने ही स्त्रियों को इधर से उधर उठा के लिया जाएगा। खुलेआम लोग वीडियो बना रहे हैं उसका, और वीडियो बना के जो है हर जगह डाल दे रहे हैं। स्त्री जाति का सम्मान ही खत्म हो चुका है लोगों के अंदर से। और इसको स्थापित करने का एक ही तरीका है, पूरा सरकार जो है सब जगह गुरुकुल खोल दे, स्कूलों को बंद करे और केवल गुरुकुल चलाए, जिसमें कि चरित्र बने। और चरित्र अगर बन गया तो देश का विकास अवश्य संभावी है। और ये जितने अयोध्या के लोग हैं सब राम लक्ष्मण सीता को जाते हुए देख रहे हैं और कई को सुना रहे हैं वहीं से कि हम लोग भी निकल चलेंगे, इनके साथ ही वन में रहेंगे। वन के सांप, वन के सिंह और ये सब हाथी सब भाग जाए और वन जो है नगर बन जाए, और ये जो हम घर छोड़े ये सब खाली हो जाए और सब वन के जंगल के सांप सब इधर आके रह जाए और रहे कई रानी बन के ऐसी जगह। सब लोग ऐसा कह रहे हैं, भला बुरा सुना रहे और पूरी अयोध्या मानी रो रही है।
कसा मला टाकून गेला राम, टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, टाकून गेला राम. रामाविना मझ चैन पडेना, रामाविना मझ चैन पडेना, सुचत नाही का टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, टाकून गेला राम. एका जनार्दनी पाहुनी डोळा, एका जनार्दनी पाहून डोळा, स्वरूप तुझे घनश्याम, टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, टाकून गेला राम, कसा मला टाकून गेला राम, टाकून गेला राम. महाराष्ट्र के कवि संत भक्त एकनाथ महाराज लिखते हैं, अयोध्या की हालत मराठी भजन में लिखते हैं, कसा मला टाकून गेला राम, राम ने मुझे देखो कैसा छोड़ दिया. राम बिना मझ चैन पड़ेना, राम के बिना मुझे चैन नहीं पड़ रहा. अयोध्या के लोगों की हालत, सूचत नाही का, और कुछ काम किसी को नहीं सूझ रहा है, क्या करना है नहीं करना है. एका जनार्दनी पाहुनी डोळा, एकनाथ महाराज कह रहे हैं कि एक बार अगर हम जनार्दन को अपनी आंख से देख लें, भर पेट देख लें, फिर चले जाए. स्वरूप तुझे घनश्याम, तेरा घनश्याम रूप हम देख लेंगे राम, फिर आप चले जाना, है ना. एक बार आपको देख लें फिर आप चले जाना, बस यही भाव है. और सब लोग रो रहे हैं. राम सीता लक्ष्मण तीनों मिलके उस महल में प्रवेश किए जहाँ दशरथ जी हैं, और दशरथ जी कहने लगे, दशरथ जी को मिले, सारी उनकी पत्नियां आ गई और कहने लगे, राम कहने लगे, पिताजी हमें आप वन में जाने के लिए आज्ञा दीजिए. ये दोनों भी मेरे साथ वन में जाना चाहते हैं, यहाँ नहीं रहना चाहते. मैंने इनको बहुत समझाया, सच्चे कारण बता के इनको रोकने की चेष्टा की, लेकिन यह रहना नहीं चाहते. इसलिए मुझे लक्ष्मण को और सीता को आप वन में जाने की आज्ञा दे दीजिए. महाराज कहते हैं, देखो मैं पत्नी के मोह में फंस चुका हूं, राम तुम मुझे कैद कर लो, कैद करके अयोध्या का राजा बन लो. वाह, देखिए पिता का प्यार. राम कहते हैं नहीं, मैं आप हजारों वर्ष तक आप राजा बने रहिए, मैं तो वन में निवास करूंगा, मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं. 14 वर्ष तक घूम फिर के मैं फिर से यहां आपके चरणों में आ जाऊंगा. फिर राम करें, राम अब ये आज्ञा देते हैं, श्रेयसे वृद्धये तात, श्रेयस तुम्हारा भलाई के लिए, वृद्धि के लिए, तात हे प्यारे, पुनरागमनाय च वापस आने के लिए, गच्छस्वारिष्टम व्यग्र तुम जंगल में जाओ, पंथा न कुतो भयम, कह रहे कि तुम्हारे रास्ते में कोई भय ना हो, यह आशीर्वाद देता हूं. फिर कह रहे कि एक रात के लिए रुक जाओ, फिर चले जाना. अब देखिए पग पग पे धर्म की परीक्षा है. बस कहते एक रात रुक जाओ, उसमें क्या जाएगा, मेरे साथ में रह लोगे चले जाना. हमारा आप होते तो क्या करते, इसमें क्या बुराई, एक रात रह जाते फिर जाएंगे, अगले दिन जाएंगे. राम कहते हैं प्राप्स्यामि यानद्य गुणान को में स्वस्थान प्रदास्यति,
आज जब मैं जंगल जाऊंगा तो जो मुझे प्राप्त होगा वो गुण मुझे कल जाने से कैसे प्राप्त होगा? अगर मैं आज जाऊंगा तब मैं कह लाऊंगा कि पिताजी के कहने पे मैं चला गया, माँ के कहने पे चला गया। नहीं तो ये हो जाएगा ना कि मैं तो जंगल जाने के लिए मैं आनाकानी कर रहा था, एक दिन लेट हो गया। देखिए, हर चीज का एक टाइम का एक मोमेंट होता है, एक महत्व होता है, किस टाइम को चीज की है कि नहीं। अगर आप सुबह 4 बजे उठ गए तो मंगल आरती जो है आपके लिए, और आप उठे ही नहीं, आप 8 बजे उठेंगे और बोलेंगे मंगल आरती करना है, आपको कितना टाइम होगा, आप कितना भी बोलिएगा संसार दावा नललिहलोका त्रनाय कारुण्य घना घनत्वम, वो आपको फीलिंग ही नहीं आएगा। 4 बजे वाला फीलिंग, 4 बजे वाला फीलिंग 4 बजे आएगा। तो कह रहे हैं कि उस समय का महत्व होता है ना। अगर आपको शास्त्र सीखना है तो सबसे अच्छा समय जो है शास्त्र सीखने के लिए वो बचपन है, 25 साल के पहले का एज। उसमें आप सीख लीजिए जितना शास्त्र आपके एकदम दिमाग में धंसा रह जाएगा जीवन में। समय आप बुढ़ापे में भी सीख सकते हैं, लेकिन जो आपको इफेक्ट बचपन में सीखा हुआ रहेगा वो बाद में नहीं देगा। अब आप बोलेंगे आप बूढ़े हो गए तो हम क्या करें? अब आप कुछ नहीं कर सकते। अपने बच्चों को टाइम पे सिखा सकते हैं, पोतों को सिखा सकते हैं टाइम पे। अब आपका उम्र चला गया ना, आप उनको सिखा दीजिए। शास्त्र समय में सीखने का एक अलग बात होता है, उसका एप्लीकेशन जीवन भर देखते हैं। इसलिए गुरुकुलों की जरूरत है, जहां पे इन चीजों को हम बचपन में सिखा सकते। इस्कॉन मंदिर में हम लोग जो रहे, ट्रेनिंग लिए, लेकिन वहां ट्रेनिंग चालू होती है 25 साल से। जब वो आदमी ज्वाइन होता है तो ऑलरेडी उसका 25 साल खत्म हो गया। लेकिन गुरुकुलों में क्या है, 25 साल में पास हो जाता है। तो जब ट्रेनिंग चालू होती है तब ट्रेनिंग यहाँ खत्म हो जाती है, और उसके बाद जीवन पड़ा है उसको अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग चालू होता है 25 में, फिर वो 35-40 तक जाते जाते उसका जो है ट्रेनिंग कंप्लीट होता है। तब तक फिर उसका जो है मशीन ठंडा है, अब उसको कुछ करने का इच्छा नहीं, वो पूरा डाउन हो जाता है, इंतजाम खत्म हो जाता है। और कहते हैं कि आप पिताजी आंसू क्यों बहा रहे हैं? आपको तो सबको धैर्य बनाना है, यहाँ जितने लोग हैं सबको आपको समझाना है, ये कह के उनको ढाढ़स बना रहे हैं। तभी सुमंत्र कहने लगे, कहते हैं सुमंत्र वहां आ गए, जो मंत्री थे सुमंत्र, और कहते हैं सबको सुना के कह रहे हैं, कई कह रहे हैं, लेकिन आवाज जोर है, सबको आवाज आ रही है। जब तुम अपने पति का त्याग कर सकती हो तो दुनिया में ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जो तुम नहीं कर सकती। अरे मैं तो समझता हूं कि तुम पति की हत्या करने वाले तो हुई ही, इसलिए तुम कुल घातनी, पूरे खानदान को घात मारने वाली। और देवराज इंद्र के समान हमारे दशरथ महाराज हैं, उनको तुम त्याग सकती हो? उल्टा बात। अब पूरा सुना के जब बोल रही, कई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कह रहे कि बड़ा बेटा ही राजा बनता है, तुमने ये परंपरा तोड़ा है, और भरत अगर राजा हो गए तो हम लोग वहीं चला जाएंगे जहां राम जाएंगे, तुम्हारे राज्य में कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा। ये सब गाली बोल पड़ा, तुम्हारे राज्य में कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा, ठीक है, और हम लोग भी नहीं रहेंगे, हमारे सारे बंधु बांधव भी छोड़ देंगे। मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा है, तू जहां खड़ी है वहां की धरती क्यों नहीं फट रही? तू ऊपर कैसे है? तुझे तो नीचे चली जाना चाहिए। कह रहे हैं कि जब नीम के पेड़ को दूध डालेंगे तो आम का फल कैसे आएगा? तो तेरे जैसे नीम के पेड़ को हमने जो दूध डाला है तो बराबर नीम का ही फल आएगा, कड़वा कड़वा, उसमें आम का फल आने का चांस था नहीं। तेरी माँ भी ऐसे ही खराब थी, कहने का मतलब। कह रहे एक बार क्या हुआ, उसकी माँ और उसके पिताजी का झगड़ा हुआ। कई जब मैके में थी, कई के जो पिताजी थे पक्षियों की भाषा समझ रहे थे, तो वो पक्षी से बात करते और समझ रहे थे। पूना में भी एक व्यक्ति जो पक्षियों की भाषा समझ पाते थे, वो पागल हो गए थे समझते, क्योंकि वो पक्षियों की भाषा जब आप समझने लगते हो ना तो वो आप बहुत डिप्रेशन में चले जाओ। वो बहुत कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो कि आप सुन के आप जैसे बोल देंगे ये देखो पागल है।
अब अगर वो भाषा आप समझ जाओगे और आपको पता लगे वो आपको पागल बोल रहे हैं, तो आदमी को तो आप कुछ बोल नहीं सकते, उसको जाके क्या बोलोगे, उसकी भाषा बोल नहीं पाओगे, तो वो पागल हो जाएगा। उनकी भाषा को समझने लगे तो पागल हो जाता है। कुछ लोग समझने लगते हैं, बहुत अगर आप उसमें शोध करोगे तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कि ऐसा इस टाइप से चिल्ला के बोला तो क्या मतलब होता है, ऐसा बोला तो कैसा है मतलब। धीरे धीरे आपको समझना चालू हो जाएगा। तो वो उसके पिताजी को समझता था। तो इसकी जो माँ थी बोली कि बताओ तुम क्या क्यों हंस रहे हो। अगर वो तो जिसने उनको साधु ने दिया था वरदान, बोला था कि ये बताना मत कि तुमको कुछ समझता है, ऐसा बताओगे तो मर जाओ। तो इसने कहा कि देखो मैं बताऊंगा तो मर जाओ। तो कैकेयी की माँ ने बोला हाँ ठीक है, तुमको मरना है तो मर जाओ, लेकिन बताओ क्या तुमने क्या देखा, बच्चे लोग क्या बात कर रहे। तो इसने ये जाके गुरु जी को पूछा, गुरु जी ऐसा ऐसा है, बताओ क्या नहीं उसको। तो गुरु जी बोले उसको घर से निकालो। ऐसी औरत जो पति को मारना चाहती है, ऐसे वो घर में क्यों रखा है। वही बात सुमंत्र कह रहे हैं, देखो उसी की बेटी थी ना, तो नीम का पेड़ खोज के लाए थे, दूध डालेंगे तो नीम का ही फल देगा ना, आम का फल नहीं देगा। इसलिए वैसे ही फल दे रही है। अपने पति को मारना वो चाहती थी, उसी की बेटी है, वो भी अपने पति को मारना चाहेगी। ये थोड़ी ना पति को जिंदा रखना चाहिए। इसलिए जब शादी विवाह करते हैं तो ये सब बहुत कुछ देखा जाता है। घर में ऐसा कोई तो नहीं था, आप बोलेंगे ऐसा देखना नहीं चाहिए। अच्छा जब आप IAS बनते हैं तो आपके गांव का नाम तक देखा जाता है। एक व्यक्ति था, उसके गांव का नाम था चौरा। तो जब वो IAS का एग्जाम दिया तो उसका सब हो गया। तो जब वहाँ पे इंटरव्यू में उसको दिखाना था, गांव का नाम दिखाना था, चौरा लिखता था तो उसका सिलेक्शन होता नहीं था। तो पूरा दौड़ धूप करके उसने दिल्ली तक जाके गांव का नाम बदलवाया, कुछ अच्छा नाम रखवाया गया, तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ। अगर घर से एक भी आतंकवादी पैदा हो गया है, उस घर के कोई किसी को IAS ऑफिसर बनने में बड़ी कठिनाई होगी, तुरंत पता चल जाता है वहाँ पे कि इस घर का बैकग्राउंड ऐसा है। वो लेंगे नहीं, आप इतने जिम्मेदारी की चीज़ें आपको देंगे नहीं। वैसे ही शादी विवाह में, क्योंकि किसी स्त्री को घर पे लाना है तो किस परिवार से हम लेके आ रहे हैं, उस परिवार को बहुत परख के लिया जाता है। क्योंकि अपने पूरा उसको ट्रस्ट कर रहे हैं, उसको पूरा भरोसा कर रहे हैं, पूरा घर का सब कुछ छोड़ रहे हैं उसके ऊपर, तो पूरे भरोसे के लोग होने चाहिए। इस तरह से वो समझा रहे हैं। लेकिन ये कैकेयी टस से मस नहीं हो रही। कैकेयी अपने इतना सुनने के बाद भी कैकेयी के मन में कुछ नहीं हो रहा, दुख कुछ नहीं हो रहा, चेहरे का रंग भी फर्क नहीं पड़ रहा, जैसी थी वैसे ही क्रोध में। बस उसको चाहिए तो चाहिए। इसको कहते हैं नारी हट। स्त्री जब हट करती है तो जो चाहिए वो लेके रहेगी, उसके लिए चाहे उसके नुकसान ही क्यों हो। तो अब दशरथ कहते हैं ठीक है, तो राम को खजाना दे दो 14 साल के लिए, जितना इसको मतलब पूंजी चाहिए ना, घर 14 साल में कुछ खर्चा करेगा, कुछ पकौड़े खाएगा, समोसा खाएगा, कुछ जलेबी खाएगा, खरीदेगा, रास्ते में कुछ खरीदेगा उधर रास्ते में जंगल में। अब इस बात पे पहले तो राम को चाहिए नहीं, ये तो दशरथ ने प्रपोज किया, अब इस बात पे बखेड़ा बन रहा है। कई तुरंत विरोध करने लगी, ऐसा नहीं होगा, कैसे पैसा लेके जा सकता है। और फिर एक वहां मंत्री सिद्धार्थ है, वो कई को समझा रहे कि नहीं, कैसे पैसा दिया जाना उचित है, नियम के खिलाफ नहीं है। तो अब राम समझाने लगे सब। राम कहते हैं कि पिताजी जब आप हाथी दान कर दिए तो पूंछ काहे छोड़ रहे हैं, जो हाथी आप दे दिए तो उसको कहते हैं कि हाथी का रस्सी काहे रख रहे हैं घर में, रस्सी भी दे दीजिए। जब आप हमको जब वनवास दे दिए तो छोटा सा पैसा क्यों कर रहे हैं, रस्सी वाला काम क्यों कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए ना, रस्सी को क्यों आप मेरे साथ। जब ये पैसा जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि मैंने क्या वैरागी किया था, मैं क्या बन में गया था, इतना सारा पैसा लेके गया था, सारा फैसिलिटी लेके गया था, नौकर चाकर लेके गया था, खाने पीने का सामान लेके गया था, नौकर खाना बना रहे, मुझे कर्ण मूल खाना है, ये सब क्या फैसिलिटी देने, कुछ जरूरत नहीं। जब ऐसा समझाया कि हाथी को त्यागने के बाद रज्जू से आ सकती, रस्सी से आ सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राम जो है वल्कल वस्त्र पहन लेते हैं, और कई सीता के लिए भी वल्कल वस्त्र लेके आती है, और कई सीता उसको देख के डर जाती है कि इसको कैसे पहनेंगे, ऐसा पहन के कैसे घूमेंगे। तो राम ने क्या आइडिया लिया, उस कपड़े को सीता जी के साड़ी के ऊपर ही बांध दिया, और ऊपर से दिख रहा है कि वल्कल ऊपर से पहन लिया।
और उस तरह से सीता ने भी वलकल पहन ली। अब गुरु वशिष्ठ कैकेयी को फटकार रहे, बोले कैकेयी वलकल नहीं पहनेगी, कैकेयी सीता वलकल नहीं पहनेगी, ये तो रानी बन के बैठेगी रानी, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार पति की जगह पत्नी ले सकती है। इसके पति को वनवास हुआ है, इसे नहीं हुआ है, ये यहाँ रानी बनेगी और हम लोग इसकी आज्ञा का पालन करेंगे। और सब लोग वाह वाह करने लगे एकदम। दशरथ जी बोले वाह बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सब सारे मंत्री सब हाँ में हाँ बुला दिए और नियम से कैकेयी फंस गई थी। इस नियम में कैकेयी पूरी तरह फंस गई, क्योंकि अब कैकेयी के पास कोई ऑप्शन नहीं, उसने राम को वनवास दिया, सीता को नहीं दिया। और बड़े बेटे का गद्दी तो फिर कैकेयी के नियम के हिसाब से उसकी वाइफ हो जाएगा। फंस गई कैकेयी। लेकिन देखिए जमाना कलयुग नहीं था, जमाना जो त्रेता युग चल रहा था। कैकेयी जब ऐसा हो गया तो राम जो है, सीता जो है एकदम डर गई कि बाप रे बाप, मुझे रानी बना के यहाँ रख देंगे, पति से अलग कर देंगे मुझे। देखिए आज की पत्नी होती तो कहती जाइए ना, आप जाके आइए ना, तब तक मैं यहाँ संभाल लूंगी ना, सब मैं हूं ना यहाँ पे, देख लूंगी। हर बार हमको देखना पड़ेगा कि वो समय अलग था और पतिव्रता धर्म बहुत आगे के लेवल पे था, है ना। आज के हिसाब से आप सोचेंगे कि इसमें पतिव्रता धर्म तो कहीं टूट नहीं रहा है, कोई इसमें क्या पतिव्रता धर्म टूटेगा। मैं तो घर में थी, पति का चीज संभाल रही थी, और पति वन में गए थे और बीच बीच में कुछ भिजवाया करती थी उनके लिए, है ना। जैसे कोई जेल में गया है और पत्नी घर से कुछ भेज रही खाना वाना उसका, नहीं, बहुत फर्क है। पति नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ होना और वो पति के साथ रहना चाहते हैं। तो सीता जी जो है तुरंत डर जाती है और राम जो है कहते हैं कि नहीं, सीता ही नहीं चाहती है ऐसा लेना। और कैकेयी को सब लोग डांट रहे हैं और सबको डांटने के बाद राजा दशरथ विलाप कर रहे हैं। और सीता जी सबसे विदा मांग रही है और सब लोग परिक्रमा करके, दशरथ जी के परिक्रमा करके, कौशल्य को प्रणाम करके, सुमित्रा जो है वो लक्ष्मण को आदेश देती है। क्या आदेश देती है? बड़ा सुंदर श्लोक कहती है। लक्ष्मण जी पूछने जाते हैं क्या मैं जाऊं राम के साथ? मैं ऐसा नहीं बोलते, कह रहे मैं राम के साथ जा रहा हूं, परिक्रमा करके बोलते हैं। तो कहती हैं ये है चत्वारिंश सर्ग 9वां श्लोक है अयोध्या कांड का, 40 चैप्टर 40 अयोध्या कांड श्लोक नंबर 9। बोलिएगा, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजा अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। और आचार्य लोग कमेंट्री करते हैं रामम दशरथम विद्धि, इसका मतलब यह है कि आज से तुम अपने राम को अपना पिता दशरथ समझो, जनक नंदिनी सीता को अपनी माँ सुमित्रा समझो, वन को अयोध्या जानो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। इसका सादा मतलब। लेकिन आचार्य लोगों का मतलब देखिए कितना गहरा है। दशरथ का मतलब है, गोविंद राज जी कहते हैं, दक्षिण भारत के कहते हैं कि दशरथ का मतलब है गरुड़ के ऊपर सवार। दस मतलब गरुड़, रथ मतलब गरुड़ के ऊपर चढ़े। तो गरुड़ के ऊपर जो चढ़े हुए हैं कौन है? वो विष्णु है। रामम दशरथम विद्धि, राम को आज से क्या समझो? गरुड़ आसन जो विष्णु है वो समझना, छोटा आदमी वो समझना इसको। माम विद्धि जनकात्मजा, मुझे जनकात्मजा जो जनक की जानकी है उसमें देखना कि मैं हूं। सुमित्रा कह रही मुझे देखना। इसका मतलब यहां निकलेगा, जब दशरथ का मतलब विष्णु हो गया तो यहाँ पे माम का मतलब हो जाएगा लक्ष्मी, कि ये लक्ष्मी देखना है। आज से समझना है कि ये जानकी नहीं जा रही है, समझना है कि लक्ष्मी जा रही है तुम्हारे साथ। अयोध्या अटवीं विद्धि, जहां लक्ष्मी और नारायण है उसको कोई युद्ध में जीत सकता है? तो अयोध्या का नाम है अयुध्य, जिसको युद्ध में न जीता जा सकता। तो जहां पे लक्ष्मी नारायण है वही तो अयोध्या है। बाकी नाम लिख देने से कोई थोड़ा हो जाएगा अयोध्या, उसका काम होना चाहिए ना अयोध्या जैसा।
तो जहां पे ये दोनों जा रहे हैं वही अयोध्या है। अयोध्या माटी में थी, जंगल में गए तो जंगल ही अयोध्या हो गया। गच्छता यथा सुखम, तुमको क्या टेंशन है बच्चे, एकदम बिंदास जाओ। दूसरे आचार्य एक और टीका लिखते हैं, रामम दशरथम विद्धि, रामम दशरथम विश्रांति विद्धि। राम के जाते ही दशरथ शांत हो जाएंगे, विधि को प्राप्त हो जाएगा। विधि विधान करना पड़ेगा, बोलते हैं विधि विधान हो गया, विधि हो जाएगा, तो विधि कर्म करना पड़ेगा। मां विधि जनकात्मजाम, मेरा भी विधि विधान हो जाएगा। मैं जब मेरे पति मर जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो मैं अपने जनकात्मजाम, मैं अपने पिता के पास चले जाऊंगा, बिहार, जहां से सुमित्रा जी आई थी वो बिहार था, बिहार की रहने वाली। मैं बिहार वापस लौट जाऊंगा अपने मैके, यहां नहीं रहूंगा। अयोध्या मठ में विद्धि, फिर जब तुम्हारे माँ नहीं है वहां, तुम्हारे पिता नहीं है, तो फिर वहां क्या बचेगा? अयोध्या में तुम्हारे लिए क्या दिखेगा? हर तरफ एक खंडहर, जंगल, ऐसी चीजें दिखाई पड़ेगी, वो काटेगी ये सब चीज, बिना माँ और बिना बाप के। अयोध्या में जंगल दिखाई पड़ेगा। गच्छता यथा सुखम, बेटा समय रहते निकल जाओ, ये सब जो अयोध्या में खंडहर वंडर देखने से अच्छा है तुम निकल जाओ, ये अच्छा अयोध्या को याद में रखो बस। हरे कृष्ण। और एक आचार्य टीका लिखते हैं, रामम दशरथम विद्धि, रामम दशरथम विद्धि। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कह रहे हैं कि बेटा राम और दशरथ में कोई फर्क मत समझना, एक ही है दोनों। इसमें कहने का मतलब थोड़ा व्यंग है कि दशरथ जो है वो जोरू का गुलाम है, कैके के कहने पे तुमको यहां से घर से निकाल दिया। वैसे राम भी जोरू का गुलाम है। राम जब जंगल में जाओगे, ये राम की जो पत्नी है सीता है, इसके कहने पे राम जो है हिरण के पीछे भागेगा, और हिरण के पीछे भागेगा, और राम हिरण के पीछे भागेगा, और उस चक्कर में तुमको क्या करना होगा? तुमको जो है अपना घर छोड़ के तुमको इसको खोजने के लिए जाना पड़ेगा। जैसे अभी तुम घर से निकल रहे हो, वैसे तुम उस समय भी घर से निकलोगे। फिर क्या होगा? पीछे से रावण आएगा, और रावण आके सीता को हार ले जाएगा। फिर क्या होगा? फिर तुम लोग लौट के आओगे और रोना धोना होगा। तो जो रोना धोना आज अयोध्या में हो रहा है, अयोध्या मटवी विद्धि, वही रोना धोना जंगल में एक दिन होने वाला है। तो जंगल भी अयोध्या बन जाएगा रोने धोने वाला। हिसाब से रहना बेटा, जंगल में जा रहे हो। ये राम जो है ये भी जरूर गुलाम है। हरे कृष्ण। रामम दशरथम विद्धि, माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्या मटवीं विद्धि गच्छता यथा सुखम। इस तरह से आचार्य लोग अलग अलग कमेंट्री कर रहे हैं, और भी बहुत सारी कमेंट्रियाँ बन सकती हैं इस पर, लेकिन हमारी बुद्धि की रेंज से बाहर हो। कोई आचार्य करेंगे कमेंट्री तो हम आपको ला के देंगे। और इस तरह से वो लोग वहाँ से निकलना चालू करते हैं और कह रहे कि जैसे 14 साल जो हमको वन में रहना है, उसकी गणना आज से चालू हो जाएगी, क्योंकि ये सुमंत्र कह रहे हैं। और उसको सीता जी को जो है 14 साल के हिसाब से कपड़े दिए गए। ये एक मान है सीता जी को दिया गया, और वो सारे आभूषण और कपड़े जो है लक्ष्मण जी को उठाने हैं। और सुमंत्र जी ने घोड़ों को खींचना चालू किया, राम को बिठाया है, और धीरे धीरे वहां से निकल रहे हैं। स्त्रियां रो रही हैं, लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। पूरे ऐसा लग रहा है पेड़ भी झुक जा रहे हैं उधर। ऐसा लग रहा है कि घोड़े अपना तोड़ के अपना भागना चाहते हैं, उधर देखना चाहते हैं। गाय और बैल जो है ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हवा भी उधर ही जा रही है, और पूरा अयोध्या जो है दुख के शोक के सागर में डूब रहा है। कसामला टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम, कसामला टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला रामा बिना मझ चैन पड़े ना। सब लोग राम के बिना चैन नहीं आ रहा है, उनको कोई काम नहीं हो रहा उनसे। राम को बस देखना चाहते हैं, राम के साथ ही रहना चाहते हैं। और दशरथ जी उसी समय चिल्ला के कहने लगे, सुमंत्र ठहरो। रामचंद्र कहते थे, बढ़ो बढ़िए सुमंत्र जी बढ़िए। और दो आदेश के बीच में सुमंत्र जो है
कुछ कर नहीं पा रहे, बस दोनों दो पहियों के बीच में फंसे हुआ आदमी हो गए, इधर जाए कि उधर जाए, एक पहिया उधर खींच रहा है, एक पहिया इधर खींच रहा है। और राम कहे यहाँ विलम्ब मत करो, यहाँ से आगे बढ़ना है। और इस तरह से दोनों आगे आगे, सब लोग आगे आगे बढ़ने लगे। और इसी समय मंत्री लोग आके दशरथ जी को कहते हैं कि जिस चीज को जल्दी लौटाना हो उसके पीछे पीछे बहुत दूर नहीं जाना चाहिए, बहुत दूर जाने से वो जल्दी नहीं लौटता। तुरंत दशरथ जी रुक गए सुन के, क्योंकि जल्दी लौटाना था। और इधर सब जानवरों ने खाना छोड़ दिया है, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया है, गाय के बछड़ों ने दूध नहीं पिया है, पहला पुत्र देख के भी मां प्रसन्न नहीं हो रही है। इतना दुख हो रहा है पूरे अयोध्या में, लग रहा है कोई भूकंप आ गया हो, यही सब चल रहा है। श्री राम के जो मित्र थे अपने सब शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आ रही है, भाई को भाई का स्मरण नहीं हो रहा है, सब कुछ छोड़ के सब लोग राम का चिंतन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसी स्थिति में दशरथ महाराज जमीन पर गिर जाते हैं, राम के लिए विलाप करते हैं, कई को अपने पास आने से मना करके उसका त्याग कर देते हैं और कौशल्या आदि रानी की सेवा लेना चालू करते हैं। और श्री राम के वियोग में दुख का अनुभव करने लगते हैं। इस तरह से ये समय धीरे धीरे कटता है और हम यहाँ से रामायण को कल आगे लेके जाएंगे। आज यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम, सीताराम हनुमान जी की जय।